हाँ जी। देखिए, आज हम नाइन्थ क्लास का एक टॉपिक और लेके आए हैं आपके सामने, जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। जिसका क्या नाम है? फिजिकल क्वांटिटी नाम है भाई जिसका। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है भाई? फिजिकल क्वांटिटी भाई। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है भाई हमारे पास? इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। ये क्या है भाई? मटेरियल्स की एक प्रॉपर्टी होती है भाई, दैट कैन बी मेजर्ड। जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं भाई। किसको क्या कर सकते हैं? मेजर किया जा सकता है भाई। एक ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम मेजर कर सके, मेजरेबल वैल्यू किसी यूनिट के अंदर और किसी न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर। तो देन हमारे पास इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट। ये कोई भी हमारे पास जो है प्रॉपर्टी है, तो वो क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू के साथ में और किसी यूनिट के साथ में क्या किया जाता है? उसको मेजर किया जाता है, लिखा जाता है भाई हमारे पास। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा अभी हमारे पास? मास हो जाएगा अभी हमारे पास, वॉल्यूम हो जाएगा अभी हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास फोर्स हो जाएगा अभी हमारे पास, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अभी हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अभी हमारे पास। ठीक है, डिस्टेंस हो जाएगा अभी हमारे पास, डिस्टेंस हो जाएगा अभी, एक्सेलरेशन हो जाएगा अभी हमारे पास, एक्सेलरेशन एटसेट्रा। और भी बहुत सारी क्वांटिटीज है। मास है भाई हमारे पास। ठीक है, मास किसी बॉडी के पास मास होता है भाई। कितने किलोग्राम मास होता है भाई? वो चीज क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू है, और हमारे पास क्या है? एक यूनिट के साथ में होगा अभी। तो मेजरेबल वैल्यू अभी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की, भी मास है किसी ऑब्जेक्ट के पास। ठीक है, फिर हमारे पास वॉल्यूम है भाई हमारे पास। ठीक है, किसी सब्सटेंस के पास वॉल्यूम है भाई। फिर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है भाई, कितना लगा रहा है? 5 न्यूटन लगा रहा है, 10 डाइन लगा रहा है, कितना लगा रहा है? वो चीज हमारे पास मेजरेबल वैल्यू है। डिस्प्लेसमेंट है भाई, हम लोगों ने इसमें पढ़ा कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। देन हमारे पास एक मेजरेबल वैल्यू होगी भी हमारे पास। इसी प्रकार से कोई भी एग्जांपल अगर हम लोग ले, तो देन हमारे पास वो क्या होती है भाई? एक मेजरेबल वैल्यू होती है भाई। इज दैट क्लियर? तो देन हमारे पास जो ये क्वांटिटी है भाई हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटी, इसके दो टाइप्स होते हैं भाई। कितने टाइप्स होते हैं भाई? दो। नंबर एक हमारे पास आता है अभी स्केलर क्वांटिटी। क्या आता है अभी? नंबर एक स्केलर क्वांटिटी आता है। और नंबर दो हमारे पास आ जाएगा अभी वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगा अभी। क्या आ जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगा अभी हमारे पास। ठीक है, तो देन हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? स्केलर क्वांटिटी आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। देन स्केलर क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं अदिश राशि। क्या बोलते हैं भाई? अदिश राशि बोलते हैं भाई। ठीक है भाई, अदिश राशि। अदिश से पता लग रहा है आप लोगों को, अदिश से पता लग रहा है मतलब इसके पास क्या नहीं होगी? दिशा नहीं होगी भाई। तो क्या चीज हो सकता है इसके पास ऐसा खास? तो आप लोग देखिए कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास क्या हो भाई? मैग्नीट्यूड हो भाई। क्या चीज हो भाई? मैग्नीट्यूड हो भाई, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, बट नो डायरेक्शन। क्या हो भाई? बट नो डायरेक्शन। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी क्वांटिटी हो भाई ओनली जिसके पास क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड भी एक मेजरेबल वैल्यू है। जैसे हमारे पास मान लीजिए मास है भाई, मास कितना किलोग्राम मास, इसके पास कौन सी डायरेक्शन है? कोई भी डायरेक्शन नहीं है अभी हमारे पास। तो उसके पास मैग्नीट्यूड हो लेकिन दिशा कोई भी ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे भाई? स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे भाई हम लोग। क्या बोल देंगे भाई? स्केलर क्वांटिटी बोल देंगे भाई हम लोग। इज दैट क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास लेंथ है भाई, लेंथ है भाई। लेंथ मान लीजिए हम इस सामने वाली दीवार की अगर लेंथ मेजर करना चाहें, इस पैनल की अगर मान लीजिए लेंथ मेजर करना चाहें हम लोग, तो दिस मीन्स दैट हमारे पास लेंथ हम किसी डायरेक्शन से भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या है? इस डायरेक्शन से भी मेजर कर सकते हैं, हम लोग इस वाली डायरेक्शन से भी क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं भाई। तो लेंथ के लिए डायरेक्शन प्रॉपर कोई नहीं होगा भाई हमारे पास। जैसे हमारे पास डिस्टेंस है भाई हमारे पास, तो डिस्टेंस जो भी है हमारे पास, डिस्टेंस के पास है कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी। डिस्टेंस किसी साइड से हम मेजर कर सकते हैं, लेफ्ट राइट
अपवर्ड डाउनवर्ड कहीं भी आ जा सकते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कहीं भी हो सकती है भी हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा भी हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या है, ये मास के पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी भी। फिर हमारे पास टाइम है भाई, टाइम के पास कौन सी डायरेक्शन है भी, एटसेट्रा। और भी बहुत सारे हमारे पास क्या है, चीजें हैं जो कि हमारे पास क्या है, जो किसको शो करते हैं, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं भाई हमारे पास। इज इट क्लियर सभी को? अभी देखिए, अभी हमारे पास इसी के अंदर नेक्स्ट आता है भाई क्या, नंबर 2। नंबर 2 क्या आता है भाई कि दे डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटी। ये दूसरी क्वांटिटी के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करेंगी भी। कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी जो है भी हमारे पास किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर क्या नहीं करेंगी, डिपेंड कभी नहीं करेंगे भी हमारे पास। इज इट क्लियर? तो नंबर 3 है भी हमारे पास, दे आर रिप्रेजेंट in by algebraically। ये क्या है भाई, ये अलजेब्रिकली क्या है भाई, हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनको, या ऐड कर सकते हैं भाई। सॉरी, इसमें हम लोग लिख सकते हैं दे ऐड देखिए नंबर 3 पॉइंट हमारे पास, दे ऐड अलजेब्रिकली। इनको अलजेब्रिकली हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, ऐड कर सकते हैं भाई। हम इनको क्या कर सकते हैं, अलजेब्रिकली क्या है, ऐड कर सकते हैं या कंबाइन कर सकते हैं भाई, ठीक है। या हम लोग इसकी जगह एक वर्ड यूज कर सकते हैं, कंबाइंड भाई। क्या कर सकते हैं, कंबाइंड यूज कर सकते हैं भाई हम लोग, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या होगा, अलजेब्रिकली मतलब हमारे पास मान लीजिए 2 3 4 5 मास दे रखे हैं। तो नेट मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m1 को, m2 को, m3 को प्लस m4 को अप टू शोन, इनको क्या जोड़ सकते हैं, इनको जोड़ करके हम क्या निकाल लेंगे, हम मास निकाल लेंगे भी। हमारे पास लेंथ निकालनी है अभी हमारे पास, मान लीजिए तो L1 को, L2 को, L3 को, L4 को हमारे पास अप टू शोन, इनको जोड़ करके क्या निकाल सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं। तो अलजेब्रिकली इनको कंबाइन किया जा सकता है भाई। इज दैट क्लियर? फिर हमारे पास नंबर 4 है भाई, ठीक है। इनको रिप्रेजेंट करने का कोई स्पेशल मेथड नहीं है, ठीक है भाई। तो इसमें लिख सकते हैं अभी, दे डू नॉट हैव ए स्पेशल मेथड टू रिप्रेजेंट भाई। इनको रिप्रेजेंट करने का कोई स्पेशल मेथड नहीं होगा भाई। किसको? स्केलर क्वांटिटी को भाई। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास है भाई अभी नंबर 2 आता है अभी हमारे पास, क्या आता है भाई, वेक्टर क्वांटिटी भाई। कौन सी क्वांटिटी आता है भाई, वेक्टर क्वांटिटी आता है अभी हमारे पास। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है भाई सदिश राशि। क्या बोलते हैं भाई इसको, सदिश राशि बोलते हैं अभी हमारे पास। सदिश का मतलब होता है जिसके पास क्या हो भाई, दिशा हो भाई, हमारे पास डायरेक्शन हो। तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है भाई जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज क्या होगा भाई, डायरेक्शन भी होगी भाई। क्या होगी भाई, डायरेक्शन। मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है। स्पेशल डायरेक्शन गिवन मिलेगी भी आप लोगों को। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाएगा अभी, फोर्स है अभी हमारे पास। तो फोर्स हमें 2 फॉर्म में लगाना पड़ता है अभी हमारे पास। वो क्या, या तो हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर सकते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, पुल। तो स्पेशलाइज्ड डायरेक्शन से हमें पुल और पुश करना पड़ेगा भाई, चाहे राइट हैंड से करना पड़ेगा चाहे लेफ्ट हैंड से करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब फोर्स को हमारे पास क्या है
कि फोर्स के पास दोनों वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारे पास क्या है, इससे इस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा है और 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है अभी हमारे पास, तो डायरेक्शन गिवन है कि भी इस डायरेक्शन से क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को फोर्स कर रहा है भाई। तो दिस मींस दैट कौन सी क्वांटिटी होगी भाई, वेक्टर क्वांटिटी होगी भाई हमारे पास। इसका एक अनदर एग्जांपल है अभी हमारे पास, एक्सेलरेशन है अभी हमारे पास। एक्सेलरेशन भी के पास भी दोनों चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगा भी एज वेल एज डायरेक्शन भी होगी भी हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट भी है भाई हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास। डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा भी हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा भाई, ये कोई भी इनिशियल पोजीशन है भी हमारे पास, ये कोई भी मान लीजिए क्या है, फाइनल पोजीशन है भी हमारे पास, ठीक है। तो ये फाइनल पोजीशन है और ये क्या होगी भाई, इनिशियल पोजीशन होगी भाई, क्या होगी भाई, इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या है भाई कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की क्या होता है, डिस्टेंस होता है भाई, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं और ऐसा यूनिट क्या है, मीटर होता है। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का ही होता है भाई, स्पेशल डायरेक्शन है, इनिशियल से फाइनल की तरफ जाना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड इसका होगा ही जितना होगा, 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर जो भी होगा भी हमारे पास, ठीक है। तो दिस मींस दैट ये क्या हो जाएगा भी हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा भाई, इज दैट क्लियर। फिर हमारे पास नंबर 2 आता है अभी हमारे पास, नंबर 2 क्या आता है अभी हमारे पास, देखेंगे भाई हमारे पास क्या है, नंबर 2 आता है अभी हमारे पास, क्या आता है भाई, दे आर डिपेंड ऑन अनदर क्वांटिटी। ये क्या करती है भाई, ये दूसरी क्वांटिटी के ऊपर क्या करती हैं, डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है भाई हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट है भाई हमारे पास, ये वेलोसिटी और टाइम के ऊपर क्या करेगा भाई, डिपेंड करेगा भाई हमारे पास, ठीक है। देन हमारे पास मान लीजिए क्या है, एक्सेलरेशन है भाई, क्या है, एक्सेलरेशन है भाई, ये क्या करेगा भाई, चेंज इन वेलोसिटी भी हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी, और अपन में किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टाइम के पास, मतलब v माइनस यू बाई टी भी हमारे पास वेलोसिटीज के ऊपर और टाइमिंग के ऊपर, दो के ऊपर डिपेंड कर रहा है अभी। फिर हमारे पास मान लेंगे हम क्या रहा है भाई, फोर्स है भाई, मास इनटू क्या होता है, एक्सेलरेशन, ये मास के ऊपर और एक्सेलरेशन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है अभी हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या है भाई, इसका तीसरा पॉइंट आता है भाई, ठीक है, they are combined according to law of parallelogram। जो हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम होता है भी हमारे पास, मैथमेटिक्स के अंदर भी आता है और फिजिक्स के अंदर भी आता है भाई, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग, ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास इनको क्या कर सकते हैं हम लोग, कंबाइन कर सकते हैं भाई, इज दैट क्लियर। देन हमारे पास क्या होगा, इसका फोर्थ पॉइंट होगा भी हमारे पास, फोर्थ पॉइंट क्या होगा भी, इनको दे आर represented by draw an arrow overhead of the given letter। जो भी हमारे पास, जो भी क्वांटिटी हमारे पास क्या करनी है, रिप्रेजेंट करनी है, देन हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, उस क्वांटिटी को, जैसे मान लीजिए फोर्स को रिप्रेजेंट करना है तो इसके सर के ऊपर क्या कर सकते हैं हम लोग, एरो के निशान का बना देंगे भी हमारे पास, ये फोर्स हो जाएगा। जैसे एक्सेलरेशन को करना है तो ऐसे कर देंगे, वेलोसिटी को करना है हमारे पास रिप्रेजेंट, तो किसी भी डिजिट को अगर वेक्टर क्वांटिटी में हमने रिप्रेजेंट करना है तो उसके ऊपर, हेड के ऊपर क्या लगा देंगे, एरो का निशान लगा देंगे भी हम हमारे पास, इज दैट क्लियर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा भी, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा भाई, इज दैट क्लियर। इस प्रकार से हम वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या आता है भाई, एक
सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स आता है भाई। क्या आता है? सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स आता है भाई, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, पहला सिस्टम हमारे पास आता है CGS सिस्टम। कौन सा सिस्टम आता है भाई? CGS सिस्टम आता है भाई हमारे पास। ठीक है, सी से हमारे पास क्या हो गया भाई? सेंटीमीटर हो गया भाई। ठीक है, जी से क्या हो गया भाई? ग्राम हो गया भाई हमारे पास। एस से क्या हो गया भाई? सेकंड हो गया भाई हमारे पास। ठीक है, तो ये एक ऐसा सिस्टम है भाई जिसके अंदर मास क्या है भाई? मास है भाई हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ जाएगी भाई? लेंथ आ जाएगी भाई हमारे पास। फिर क्या आ जाएगा भाई? टाइम आ जाएगा भाई हमारे पास। ठीक है, जिसके अंदर मास की जो यूनिट होगी भाई वो हमारे पास क्या होगी भाई? ग्राम होगी भाई। क्या होगी? ग्राम। लेंथ की क्या हो जाएगी भाई? सेंटीमीटर हो जाएगी। और टाइम की आपको पता ही है भाई क्या हो जाएगी? सेकंड हो जाएगी, जिसको हम लोग किसके नाम से जानेंगे? सीजीएस सिस्टम के नाम से जानेंगे भाई। इज दैट क्लियर? तो देन हमारे पास नेक्स्ट जो आता है अभी हमारे पास वो आता है एफपीएस सिस्टम भाई। क्या आता है? एफपीएस सिस्टम। इसमें क्या होता है भाई? जो मास होता है भाई हमारे पास, ठीक है, जो लेंथ होती है भाई हमारे पास, और जो टाइमिंग होती है भाई हमारे पास। ठीक है, इसमें जो मास है भाई F4 हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? फुट हो जाएगा भाई। P4 क्या हो जाएगा भाई? पाउंड हो जाएगा भाई। और S4 सेकंड होता है भाई। तो मास की जो यूनिट है भाई हमारे पास वो होगी पाउंड। क्या होगी भाई? पाउंड होगी भी हमारे पास। ठीक है, लेंथ की एसआई यूनिट क्या होगी भी हमारे पास? फुट हो जाएगी भी। और इसकी सेम रहेगी भी, जिसको हम सेकंड बोलते हैं। तो एफपीएस सिस्टम जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर क्या होगा? मास की यूनिट क्या मिलेगी? पाउंड मिलेगी। लेंथ की क्या मिलेगी? फुट मिलेगी। और सेकंड की क्या मिलेगी भाई? सॉरी, टाइम की क्या मिलेगी? सेकंड मिलेगी भाई। उसको हम एफपीएस सिस्टम बोलते हैं भाई। इसको हम लोग क्या है, एक और नाम से जानते हैं भाई, इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई? ब्रिटिश सिस्टम। क्योंकि आप लोग जानते हो ब्रिटिशर्स ने हमारे देश के ऊपर क्या किया था? शासन किया था भाई। ठीक है, वो 1947 में हम क्या हुए थे? आजाद हुए थे। उस दौरान क्या है कि ब्रिटिशर्स जो थे वो हमारे देश में एक सिस्टम लेकर के आए थे जिसको हम लोग एफपीएस सिस्टम के नाम से जानते हैं। अभी अभी बताया मैंने कि जिसके अंदर मास की, पाउंड, लेंथ की, फुट और टाइम की यूनिट जो है वो सेकंड होती हैं। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स लेके आए थे, इसी वजह से हमारे पास ये क्या आ जाएगा? ब्रिटिश सिस्टम आ जाएगा भाई। इज दैट क्लियर सभी को? फिर हमारे पास एक अनदर सिस्टम आता है अभी, तीसरा सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? MKS सिस्टम बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? MKS सिस्टम बोलते हैं भाई हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास M का मतलब है मीटर, M का मतलब मीटर, और K का मतलब है किलोग्राम। क्या नाम है भाई? किलोग्राम। और S का मतलब आप लोग जानते हो कि सेकंड होता है भाई। तो जिसके अंदर जो भी है हमारे पास मास है भाई हमारे पास, फिर दूसरी चीज है भाई लेंथ है भाई हमारे पास, और तीसरी चीज हमारे पास क्या होगी भाई? टाइमिंग होगी भी हमारे पास। ठीक है, तो मास की यूनिट जो भी है हमारे पास क्या हो जाएगी? किलोग्राम। मास की यूनिट क्या होगी इसके अकॉर्डिंग? किलोग्राम। लेंथ की क्या हो जाएगी भाई? मीटर हो जाएगी। और आपको पता है सेकंड जो है वो टाइमिंग की हो जाएगी भी। तो एमकेएस सिस्टम जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर मास की यूनिट जो है वो किलोग्राम, लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर, और टाइम की क्या हो जाएगी भाई? सेकंड हो जाएगी भी हमारे पास। ठीक है, तो हम अलग अलग कंट्रीज के अंदर ये अलग अलग सिस्टम्स पढ़ते थे भाई। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या होगा भाई कि इन सिस्टम से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हुई भी हम लोगों को कि मान लीजिए आप लोग भारत में पढ़े तो दो सिस्टम पढ़ने को मिलेंगे, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम मिलेगा। तो अगर इन दोनों सिस्टम से तीसरा सिस्टम कहीं पे आ गया तो यूनिट मेजर करने में, कोई भी चीज मेजर करने में आप लोगों को दिक्कत आएगी। तो देन हमारे जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड द साइंटिस्ट थे वो सारे के सारे उन्होंने साइंटिस्टों ने एक संघ बनाया, वो इकट्ठे हुए, उस चीज पर बातचीत हुई। तो देन उन सभी ने इन प्रॉब्लम से बचने के लिए एक नया सिस्टम क्रिएट किया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? जिसको हम लोग SI सिस्टम बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई? SI सिस्टम बोलते हैं भाई हमारे पास। तो SI सिस्टम में क्या है भाई? ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास क्या है?
कि जो एमकेएस सिस्टम था उसको क्या कर दिया गया, मॉडिफाई कर दिया गया और उसका एक्सटेंडेड वर्जन निकाला गया अभी एमकेएस सिस्टम का, जिस सिस्टम से हमारे पास एक सिस्टम क्रिएट हुआ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसआई सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर क्या है भाई, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आती है भाई। क्या आती है भाई, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आती हैं भाई, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आती हैं, ठीक है। और दो जो भी है भाई हमारे पास है वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आती हैं भाई, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भाई। ये क्वांटिटीज क्या है, किसके दौरान आती है भाई हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है भाई, इस एसआई सिस्टम के ड्यूरिंग आती हैं भाई। किसके सिस्टम के ड्यूरिंग आती है भाई, एसआई सिस्टम के ड्यूरिंग हमारे पास दो प्रकार की क्वांटिटीज आती हैं भाई हमारे पास। एक तो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो कि 7 होती है भाई हमारे पास, दूसरा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो दो ही होती हैं भाई। कितने प्रकार की होती हैं, 2। तो सबसे पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल हमारे पास है भाई, हमारे पास होगा भाई सबसे पहले टाइम होगा भाई हमारे पास, ठीक है। देन हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, मास हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा भाई हमारे पास, ठीक है। देन फिर हमारे पास हो जाएगा भाई लूमिनस इंटेंसिटी हो जाएगा भाई हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा भी हमारे पास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारे पास 1 2 3 4 5 हो जाएगी भी हमारे पास, ठीक है। देन हमारे पास हो जाएगा भाई थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा भाई, थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा भी हमारे पास। क्या हो जाएगा भाई, लेंथ आ जाएगा भी हमारे पास, क्या आ जाएगा, लेंथ। और फिर हमारे पास क्या है, 8वें नंबर की एक और बता रहा हूं आपको, टेम्परेचर आ जाएगी भाई। क्या आ जाएगी, टेम्परेचर भाई, क्या आ जाएगी, टेम्परेचर भाई, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो देन हमारे पास क्या आएगा भाई, जो टाइम है भाई इसके अकॉर्डिंग इसकी एसआई यूनिट रहेगी भाई, सेकंड रहेगी। मास की क्या रहेगी भाई, किलोग्राम रहेगी। इलेक्ट्रिक करंट की जो भी है भाई हमारे पास वो एम्पियर रहेगी। लुमिनस इंटेंसिटी की हमारे पास कैंडेला रहेगी भी हमारे पास। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या रहेगी, मोल रहेगी भी हमारे पास। थर्मोडायनेमिक्स जो भी है भी हमारे पास, उसके अंदर हम वर्क एंड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपकी फिजिक्स के अंदर भी आएगा एक चैप्टर, वर्क एंड एनर्जी भाई, ठीक है। और लेंथ की जो भी है अभी हमारे पास एसआई यूनिट क्या है, मीटर रहेगी भाई। और टेम्परेचर की हमारे पास क्या रहती है भाई, केल्विन रहती है भाई, जिसको के से डिनोट करते हैं भी हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, क्वांटिटीज हैं जो हमारे पास किसके अंदर आती है भाई, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर आती है, जो एसआई सिस्टम के अंदर आता है भाई, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या है भाई हमारे पास कि जो है 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आती हैं भाई। कौन सी भाई, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आती है भाई, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारे पास प्लेन एंगल भाई। क्या आता है भाई, प्लेन एंगल, ठीक है। इसके अंदर जितनी भी शेप्स मिलेंगी आपको वो 2 डायमेंशनल मिलेंगी भाई। क्या मिलेंगी भाई आपको, 2 डायमेंशनल मिलेंगी भाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या कर सकते हैं अभी हम लोग कि 2 डायमेंशनल जो भी शेप है भाई हमारे पास, ठीक है, 2 डायमेंशनल शेप जो भी है अभी हमारे पास वो प्लेन एंगल के अंदर आएंगी। जैसे हम लोग क्या कर देते हैं भाई, ये वाई एक्सिस है अभी हमारे पास, ये क्या है भाई, एक्स एक्सिस है भाई। तो ये जो एंगल बन रहा है ये 2 भुजाओं को, 2 डायमेंशंस को लेकर बन रहा है, तो इसी वजह से इसको क्या बोलेंगे भाई, 2D बोलेंगे भाई, ठीक है। इसके अंदर जो इसकी यूनिट होती है भाई वो होती है भाई रेडियन। क्या होती है भाई, प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन होती है भाई हमारे पास, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास आता है भाई सॉलिड एंगल आता है भाई। क्या आता है भाई, सॉलिड एंगल आता है भाई, जिसके अंदर सारी की सारी जो भी शेप और साइज मिलेंगी आप लोगों को वो 3D के अंदर मिलेंगे। आप लोग देखते हैं कि 3D इमेजेस भी आती है भाई आपके मार्केट के अंदर, टाइलें वगैरह भी आती है, बहुत सारी चीजें आती है 3 डायमेंशन में। मूवी वगैरह भी देखी होगी आप लोगों ने 3 डायमेंशंस में, ठीक है। तो 3 डायमेंशंस रहती है भाई इसके अंदर, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या होगा भाई, ये एक्स एक्सिस थी भाई हमारे पास,
ये क्या आ जाएगी, वाई एक्सिस आ जाएगी। तो हमारे पास एक तीसरी और लेनी पड़ेगी भाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलेंगे जिसको, जेड एक्सिस बोल देंगे भाई, जिसको क्या बोल देंगे भाई, जेड एक्सिस बोल देंगे भाई, क्या बोल देंगे इसको, जेड एक्सिस बोल देंगे। तो ये हमारे पास 3 डायमेंशन को शो कर रहा है, तो इसी वजह से हमारे पास ये कौन सी शेप में हो गया भाई, सॉलिड एंगल की शेप में हो गया, मतलब 3D की शेप में हो गया भी हमारे पास, ठीक है। इसकी जो यूनिट होगी भी हमारे पास वो होती है स्टे रेडियन होती है भाई, क्या होती है, स्टे रेडियन होती है भाई, क्या होती है, स्टे रेडियन होती है भाई हमारे पास। ये हमारे पास क्या था भाई, ये हमारे पास सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल था भाई। इज दैट क्लियर हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई हमारे पास, क्या आता है भाई, यूनिट कन्वर्जन आता है भाई। यूनिट कन्वर्जन का मतलब होता है कि जब हम किसी की यूनिट कन्वर्जन करते हैं, जैसे किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड कर देते हैं, मीटर पर सेकंड टू हम लोग क्या कर देते हैं भाई, किलोमीटर पर आवर कर देते हैं अभी हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास होता क्या है यूनिट कन्वर्जन, तो कहता है इट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये क्या होता है, एक यूनिट को मेजरमेंट करना होता है, यूनिट को मेजर करना होता है भाई, ठीक है, फॉर द सेम क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी के लिए यूजिंग मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। हम उसके अंदर मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवीजन भी करते हैं अभी हमारे पास बाय कन्वर्जन फैक्टर, कन्वर्जन फैक्टर के जरिए से करते हैं भाई ऐसा कुछ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है जैसे 50 किलोमीटर पर आवर है भाई हमारे पास, इसको हमने कहाँ ले जाना है, मीटर टू हमने क्या करना है अभी, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो जब भी हम लोग, आपको पता है किलोमीटर पर आवर टू कहाँ जाते हैं, मीटर पर सेकंड आते हैं, तो जो भी गिवन नंबर होता है भाई उसको 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे भाई हम लोग, ठीक है। और जब हम मीटर पर सेकंड टू कहाँ जाएंगे भाई, किलोमीटर पर आवर जाएंगे, तो 18/5 से हम लोग क्या कर देंगे, गिवन नंबर जो भी दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देन हमारे पास क्या है भाई, 50 है भाई, 50 किलोमीटर है, किलोमीटर टू मीटर पर सेकंड जाना है अभी हम लोगों ने, तो क्या कर देंगे भाई 5/18 कर देंगे भाई। तो दोनों में 18 हो जाएगा भाई हमारे पास, ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा भाई। यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 25 पंजा 125 हो जाएगा भाई हमारे पास, यहाँ पे 9 आ जाएगा भाई हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये कट नहीं रहा है, तो यहाँ पे इतना मीटर पर सेकंड, या हम इसको पॉइंट्स में भी ले जा सकते हैं भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल एक अनदर एग्जांपल और है भाई, 90 किलोमीटर क्या है भाई पर आवर है भाई हमारे पास, उसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 90 इंटू क्या हो जाएगा 5/18 हो जाएगा भाई हमारे पास, 18 पंजे कितना हो जाएगा 90 भाई। तो 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा भाई आप लोगों के पास, ठीक है। तो देन हमारे पास इस प्रकार से किसी भी चीज की कोई भी गिवन फैक्टर दे रखा है उसकी हम क्या कर सकते हैं, यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं, यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं भाई। इज दैट क्लियर। तो हमारे पास यहाँ से अभी इसके बाद में हमारे पास एक्सरसाइज आ जाएगी, देन हम लोग अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे एक्सरसाइज को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।